और ये रहा हमारा रिमोट। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये मेरे को अमीशा ने भेजा है गिफ्ट। सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे दोबारा से। तो आज हम बना रहे हैं समथुक। तो मैं आपको समथुक का रेसिपी दूंगी। एक्चुअली ना मैं पहले ही बना लिया, मेरे को याद ही नहीं रहा है कि मेरे को शूट भी करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पानी को बॉईल करना है और उसमें छुरवे डालना है। छुरवे क्या होता है वो मैं आपको अभी बताऊँगी थोड़ी देर में। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो उसमें नॉन वेज डाल सकते हो, जैसे बकरी का मीट। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो उसमें छुरवे डाल के उसको बॉईल करते रहना, ठीक है। और जब वो उबलने लग जाएगा तो क्या करना है, आपको बारले लेना है। हाँ, उसमें नमक भी डालना है, ये चीज़ आपने याद रखना है। और फिर इसको बोलते हैं सिबग्या हमारे लैंग्वेज में, ये हमारे यहाँ पे यूज़ होता है। तो इस सिबग्या से क्या करना है, आपको हल्का सा जो है बारले लेना है और इस तरह से छिड़क देना है इसके ऊपर। और फिर इसको घुमाना है, आराम 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 से घुमाना है, ठीक है, ताकि इसका गांठ ना बनना है। गांठ नहीं बनना चाहिए, अगर गांठ बन गया ना फिर अच्छे से नहीं बनता है। तो इसमें है पानी और नमक, और ठीक है। ये मेरे घर वालों के लिए बन रहा है, तो इसमें नॉनवेज है। तो आप में से किसी एक ने पूछा था कि आपके सारे घर वाले वेजिटेरियन हैं क्या? सारे नहीं है। इस घर में कर्मा वेजिटेरियन है, कर्मा, मैं और आलोक, हम तीनों वेजिटेरियन है। बाकी मम्मी और पापा नॉन वेजिटेरियन है। बट क्या बोलते हैं, हाँ, ये सीन है ना, घुमाते रहना है। तो ये ऐसे ऐसे करके धीरे 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 बन जाएगा। और जब तक ना बहुत पानी पानी भी नहीं रखना, बहुत थिक भी नहीं रखना है, हल्का से मीडियम रखना है। जब आप इसको ऐसे घुमाओगे ना, इससे, यहाँ देखो, इससे जब ऐसे घुमाओगे ना, तो अभी ये पानी पानी देखो कितना पानी दिख रहा है इसमें। तो ऐसे पानी भी नहीं होना चाहिए और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, हल्का सा होना चाहिए बस। और सुबह आप ये पी लो और आपको पूरी दिन ठंड भी नहीं लगेगी, मतलब आपका बॉडी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा इसको पीने के बाद। आपका बॉडी जो है स्पीति के टेम्परेचर के लिए एकदम बढ़िया हो जाएगा। अगर आप स्पीति आते हो ना और आप किसी के होम स्टे में ठहरते हो तो उनको बोलना समथुक बना के देना, सांबा का थुक्पा। फिर आपका बॉडी भी डिहाइड्रेट नहीं होगा इससे। या स्पीति में सारी चीज़ें जितने भी हमारे डिशेस वगैरह है ना, या तो वो आपके शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए है, या तो वो आपको डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए। क्योंकि स्पीति का वेदर कुछ ऐसा है ना कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं जाता बॉडी के अंदर, और पानी इतना ठंडा होता है, और हर टाइम गर्म करके पानी कैसे पियेंगे ना। और हम लोगों को तो आदत है, हम गर्म पानी नहीं पीते विंटर में, और ठंडा पानी इतना जाता नहीं है। तो ये समथुक पीने से ना, और बटर टी वगैरह पीने से डिहाइड्रेशन नहीं होता, बॉडी में पानी का लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। हाय गाइस, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुश क्यों हूँ पता है आप लोगों को? गैस करो, आप लोग गैस करो। मैं आप लोगों को गैस करने का मौका देती हूँ। गैस करो और कमेंट सेक्शन में लिखो मैं क्यों खुश हूँ। चलो लिखो, लिख लिया? अब अंदाज़ा लगाया होगा जिसने तो लगाया होगा, नहीं लगाया होगा तो भी कोई बात नहीं। अब मुझे पता आधे से लोगों ने तो कमेंट नहीं किया होगा, एक आधे ने बड़ी मुश्किल से किया भी होगा, तो भी शायद आप गैस नहीं कर। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, मेरा ड्रोन आ चुका है फाइनली। मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। और मेरे को ना अभी ड्रोन चलाने में भी थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि ना मौसम आप देखो, हल्की फुल्की चल रही है हवा, और मेरे को लग रहा है डर कहीं इस हवा में मेरा ड्रोन क्रैश ना हो जाए, ऐसा सोच के। एंड मेरे को ना पता नहीं अंदर से ऐसा अजीब सा फीलिंग आ रहा है, और मैं सोच रही हूँ कि ड्रोन चलाऊँ कि नहीं चलाऊँ, रहने दूँ कि नहीं रहने दूँ। तो मैं आपको बताती हूँ ये स्टोरी, मेरा ड्रोन कैसे पहुँचा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जिसने मेरा ड्रोन लाया, अगर वो भैया मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, मैं आपकी बहुत 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 आभारी हूँ। तो चलो स्टोरी बताती हूँ। वैसे जज मत कर, मैंने कंघी नहीं किया, मैं अभी नहाने वाली हूँ, क्योंकि कल मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम से काजा जाना है, वो आपको व्लॉग में पता लग जाएगा। तो सबसे पहले मैंने अपने मामा को कांटेक्ट किया, ठीक है, क्योंकि देखो बर्फ़ पड़ गई, ठीक है, और ऐसे बर्फ़ में मेरे पास स्पीति की मस्त मस्त शॉट नहीं हो तो फिर मज़ा क्यों आएगा, मज़ा कैसे आएगा, है ना। तो मैंने अपने मामा को कांटेक्ट किया, वैसे मेरा बहुत पहले पहुंच जाता, फिर मैं पता नहीं क्या कर रही थी, मैंने नहीं मंगाया, ठीक है। तो मैंने अपने मामा को कॉल करके बोला कि कोई आने वाला है चंडीगढ़ से, क्योंकि वो लोग एक्सपीडिशन वगैरह कराते हैं तो उनके काफ़ी सारे लोग आते हैं। तो उन्होंने बोला कि देखता हूँ, पहले बोलती तो फिर हो जाता, क्योंकि मैंने कॉल भी कब किया था बताऊँ, शाम के वक्त 6 बजे, बहुत महान हूँ ना मैं। तो मेरे मामा ने बोला दिन को करना चाहिए था तुझे, जल्दी जल्दी कोई था वहाँ से आने वाला। फिर उन्होंने
एक भैया का नंबर दिया मुझे और बोला कि इनसे कांटेक्ट करो, ये चंडीगढ़ में, ठीक है। फिर मैंने उनको कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने बोला कि अभी तो वो मनी माजरा में हैं, बट एक भैया हैं जो 15 सेक्टर में हैं, तो मैं उनसे एक बार बात करता हूँ। फिर ऐसे ऐसे करके एक भैया तक मेरा कांटेक्ट पहुँचा और फिर वो मेरे लिए स्पेशली अमीशा के रूम तक ये ड्रोन लेने गए और मैं इतनी खुश हूँ ना कि मेरा ड्रोन आ चुका है। आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। अभी ना मुझे ट्राईपोड लाना चाहिए था, मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ ना, ट्राईपोड नहीं लाया मैंने, बट कोई बात नहीं। मुझको इतना एक्साइटमेंट है ना इस ड्रोन का, मैं आपको ऐसे ही दिखाऊँगी, ऐसे ही दिखाऊँगी। ये देखो मेरा ड्रोन आ चुका है। ओ माय गॉड, हम इसे नाम भी देंगे। आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में सजेशन करना। एक तो देखो ये एक बार मौत की गली से वापस आया, मतलब टक करके छू के वापस आया, ठीक है। तो ये देखो मेरा ड्रोन, ऐसा लग रहा है बिल्कुल नया नया। जिस दिन ये गिरा था इसकी हालत कितनी पतली थी, अब देखो ये बिल्कुल ठीक है। तो मैं सोच एक बार इसको यहाँ पे ऐसे हल्का सा उड़ा के ना टेस्ट ले लेते हैं। वैसे मेरे को पता नहीं डर जैसा लग रहा है, बट हम लेंगे अभी टेस्ट। तो आप लोग ना मेरे को कमेंट सेक्शन में नाम भी सजेस्ट करना कि मैं इसका क्या नाम रखूँ। और ये रहा हमारा रिमोट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, भगवान नज़र ना लगे अब किसी की। थैंक गॉड मेरा ड्रोन जो है वो सक्सेसफुली पहुंच गया। एक और चीज़ आया मेरे लिए जो मैं आपको दिखाती हूँ। ट्रैन, ये देखो, टनान, ये मेरे को अमीशा ने भेजा है गिफ्ट। कितना प्यारा है ना। अमीशा, अगर तू ये व्लॉग देख रही है, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगा, ये बहुत ही अच्छा है। देखो इसके बीच में ना छुरू है, यहाँ देखो, ये हमारे लोकल उसमें पहना जाता है इसको। आपको पता ही है हमारे जो ज्वेलरीज वगैरह उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका ना एक बिलीव है, ऐसा बोलते हैं कि ये हमसे ना इविल आई को दूर रखता है, जो भी मतलब नेगेटिविटी होती है, बुराई होती है। तो इस पत्थर को इस पर्पज़ से पहनते हैं हमारे यहाँ पर, हम लोग उसको यू छुरू बोलते हैं, यू बोलते हैं, यू छुरू ऐसे करिए, मतलब इसका नाम है। तो ये ना मैं एक अच्छा सा बैग लूँगी ना, उसमें लगाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। मेरी दोस्त ने जो भेजा आखिरकार, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वन, मैं बहुत खुश हूँ। तो चलो उसको एक बार उड़ा के ना, अगर मेरे अंदर हिम्मत आए तो मैं उसको उड़ा दूँगी, ठीक है। वैसे मेरे को नहीं लगता अभी उड़ाने चाहिए, क्योंकि शाम का वक्त हो रहा है। इस टाइम में ना हवा भी चलती है, और उस साइड में शायद ज़्यादा हवा चल रही है, तो मेरा ड्रोन ना क्रैश हो जाए। तो मेरे को डर लग रहा है। हम ना नेक्स्ट व्लॉग में इसका मतलब इसको यूज़ करेंगे, इसको हम दिन के टाइम यूज़ करेंगे, ताकि जो है ये क्रैश ना हो। बट एक बार उड़ा के ना अपने दिल को सुकून दे देती हूँ मैं, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अब मैं आपको पूरे व्लॉग में यही बोलती रहूँगी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बोर मत होना, ये खुशी रियल है। कल ना मैं गोम्पा में पूजा के लिए कुछ भेजूँगी, एक अच्छे गुडविल के लिए कुछ भेजूँगी, ताकि एक पॉजिटिविटी जो है वो मेरे मन में बनी रहे। हमारे यहाँ पे ऐसे बिलीव होते हैं, जब भी कुछ अच्छा हो रहा होता है, जब भी आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक है अच्छा हो रहा था, तो हम मोनेस्ट्री में ना छन्ने मतलब कांक्षा बेचते हैं, कांक्षा छन्ने ऐसे, जिससे ना हमारे यहाँ पे बिलीव किया जाता है कि एक पॉजिटिविटी आती है। एक बिलीव होता है ना, अब आप समझ चुके होंगे, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी। अपना एक बिलीव होता है कि हम ईश्वर को क्यों मानते हैं, हम भक्ति भाव क्यों रखते हैं, एक मन के शांति के लिए। तो वही शांति देखो शुरू हो गया। मेरे को ना बहुत ठंड लग रही है, देखो मेरा हाथ कैसा हो गया, अच्छू बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। एक बार हम इसको टेक ऑफ करते हैं, यहाँ पर रखते हैं इसको। ओह माय गॉड, हवा चल रही है, आपको पता लग रहा है, देखो हवा चल रही है, तो ना बहुत ठंड लग रही है। ऊपर से मैंने देखो सिर्फ एक इनर ही पहना वाइट कलर का, और कुछ नहीं पहना। मैं बहुत खतरनाक जो ना, अंदर तो आग जलती है, तो इतना ठंड नहीं लग रहा था। तो अचानक से आ गई, क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था आप लोगों को दिखाने के लिए। तो एक बार इसको जो ना टेक ऑफ करते हैं, एक बार सिर्फ और सिर्फ चेक करने के लिए। ओह 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 माय गॉड, ओह माय गॉड, मैं बहुत खुश हूँ। ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये कुछ वार्निंग दे रहा है हमें, क्या बोल रही है, पता नहीं क्या बोल रहा। वाओ, यहाँ से कितना सुंदर दिख रहा है। थोड़ा सा उड़ाए, थोड़ा सा उड़ाए, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा यहाँ से उड़ा के मैं एकदम वापस इसको ले आऊँगी। थोड़ा सा इसका शॉट मैं इधर भी ऐड कर दूँगी, आप लोगों को मज़ा आएगा देखने में, थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा नहीं। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering
बुला लिया क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं चलाना चाहती हूँ, हवा बहुत चल रही है, मेरे को रिस्क नहीं लेना है अभी, तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। कल दिन को आपको अच्छे से टूर कराऊंगी। बहुत ही कम शॉट लिया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आ जा मेरे शेर, हा 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 हा। ये खुशी ना, ये खुशी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। इतना खुश हूँ ना मैं आज, इतना खुश, मतलब मैं नहीं बता सकती, ठीक है। ये फीलिंग बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। ना देखो मेरा ड्रोन लैंड हो रहा है। वेट ब्रदर वेट, माय गॉड वापस आ गया मेरा शेर। इतना खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ मैं। आज ना मैं व्लॉग ही नहीं बना पाई ज़्यादा, बस इतना एक्साइटमेंट हो गया था ना कि मेरा ड्रोन आ रहा है, मेरा ड्रोन आ रहा है करके, और मेरे माइंड से निकल गया कि मुझे व्लॉग करने चाहिए करके। ओह माय गॉड, मतलब क्या बोलूँ, आप लोग समझ सकते हो, कोई तो समझ सकता हो, कोई तो रिलेट कर सकता होगा कि कितना एक्साइटमेंट होता है जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो और वो आपसे बिल्कुल ऐसे दूर चला जाता है और फिर वो आपकी ज़िंदगी में वापस आता है। बिल्कुल वही वाला फीलिंग है ये भी। आप लोग मेरे लिए ना बहुत सारा ढेर सारा प्यार और दुआएं लिखना। अब हम अपना सीरीज़ दोबारा से शुरू करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको नेक्स्ट किस गांव का टूर चाहिए, एक बढ़िया वाला मैं दूंगी, और मैं एक बेहतरीन जगहों पे जाऊंगी, बहुत सी अच्छी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी। हम स्पीति को एक्सप्लोर करेंगे बहुत ही अच्छे से, और मैं आपको स्पीति के और करीब ले जाने की कोशिश करूंगी, स्पीति को और करीब से दिखाने की कोशिश करूंगी, स्पीति की जो सुंदरता है ना उसको गहराई से दिखाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। ये मेरा अभी गोल है, क्योंकि आज का है मेरा प्यारा सा, मेरा जिगर का टुकड़ा। एंड ऑल्सो मैं ना आजकल कैमरे से भी काफ़ी कुछ सीख गई हूँ। जैसे मैं ना अपना फ़ोटोग्राफी स्किल सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, खुद से रैंडम से कुछ भी चीज़ें मतलब क्लिक करके उसमें देख रही हूँ कि मुझे क्या चीज़ें सही करनी चाहिए, वो चीज़ें मैं कर रही हूँ। एंड व्लॉगिंग मेरे को उससे नहीं हो पा रहा है, बट मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने का सोच रही हूँ विंटर स्पीति के ऊपर, जो कि जल्द आने वाला है। अभी तो नहीं, मतलब उसको आने में लगेगा 15-20 दिन या उससे ज़्यादा भी लग सकता है, या फिर मार्च के एंड तक, क्योंकि मैंने एक डेप्थ में बनाना चाहती हूँ सारी चीज़ें, हर गांव जाकर जो भी फेमस चीज़ें हैं वो दिखाकर, जो भी मतलब चीज़ें जो मेरे को लगता है कि वो आपको दिखाना चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी। तो या मैं बहुत खुश हूँ, बाकी आपको भी दिख रहा होगा मैं कितनी खुश हूँ। मैं यही बोलती रहूँगी। तो फ़िलहाल के लिए अभी बंद करते हैं। तो मैं और कर्मा जा रहे हैं वॉक पे। आजकल हम दोनों ने इवनिंग वॉक शुरू किया है, क्योंकि मॉर्निंग में तो बहुत ठंड होता है, इतनी ठंड लगती है ना, तो अगर मॉर्निंग वॉक हम करेंगे तो शायद बीमार हो जाए, क्या बोले, बीमार तो नहीं होंगे हम दोनों तो, है ना, बट क्या पता हो भी जाए, है ना, क्योंकि आजकल ठंडा ही बहुत है। और पिछले 4 दिनों से तो सुबह कॉन्टीन्यूसली बर्फ़ हो रही थी, आज सुबह भी हुई थी। हालांकि मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैंने उस टाइम व्लॉग शुरू ही नहीं किया था, व्लॉग तो मैंने बहुत ही लेट शुरू किया, तो इस वजह से कल मैं मेरे को ना गला घुट रहा है, ऐसे थोड़ा ऐसे भी दे दूँ। अंदर मैंने ये पहना है ना हुड पिंक कलर का, तो गला घुट रहा है मेरा। अभी हम ना वॉक पे जाएंगे और आपको भी हमारा गांव दिखाएंगे इवनिंग टाइम पे। और ASMR लोडिंग, चप्पल पहन के जा रहे हैं, खतरनाक तो नहीं वैसे। और यहाँ प्यारा सा पपी है, टमी भाग रहा है, डर गया मेरे से। बेचारा। पिछले कल मैंने वहाँ से, पिछले परसों के व्लॉग में था कि कल का था, मेरे को याद नहीं है, मैंने यहाँ से आइस निकाला था, आज फिर से हो रखा है, निकालते हैं आ जाओ। चप्पल में आगे ना बहुत महान हूँ मैं वैसे, इसलिए ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बट यहाँ देखो, साइन मैं इसको बोल रही हूँ ये खाना इतना गंदा होगा, ये देखने में तो इतना क्लियर दिख रहा है देखो, बट नहीं, इसने डस्ट लाया होगा अपने साथ, बहुत पिघालेंगे ना तब इसमें दिखेगा गंदा। अब इसको मैंने इस पे लगा के तोड़ूंगी। टन 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 कम ये मेरा फोटोग्राफी करेगी अभी, 1-2 फ़ोटो खींच लेती हूँ यहाँ पे बैठ के, देखती हूँ कैसे आ रहा है। सो गाइज एक्चुअली ना जामू को कॉल आया था, जामू का सिम यहाँ काज़म है हमारे पास, काज़म क्या मतलब मेरे घर में हमारे पास, तो उसने ना इंपोर्ट कराना होगा उसका सिम, क्योंकि उसका सिम पोस्ट पेड नहीं है, तो लद्दाख में उसका सिम नहीं चल रहा है,
तो इस वजह से तो अभी उन दोनों ने मेरे को कॉल किया, हम वॉक पे जा ही रहे थे, उतने में बोला कि वो दोनों ऑफिस पहुंच गए, नंबर को इंपोर्ट कराना पड़ेगा, तो प्लीज़ वापस जाओ और वो करो। तो हमारा इवनिंग वॉक कितना जैसा वो बताऊँ, ये मेरा घर है, बस यहाँ तक ही वॉक हो पाए हमारे। देखते हैं वापस आएंगे कि नहीं आए, अभी तो आधे घंटे बाद धूप भी चला जाएगा। आजकल 4:30 जब 5 बजने वाले उस टाइम पे, क्योंकि आजकल थोड़ा सा दिन लंबा हो गया, तो थोड़ा सा लेट जा रहा है धूप। अदरवाइज़ धूप 3:30 ऐसे पे चला जा रहा था पिछले दिसंबर वगैरह में, तो अभी थोड़ा 1 घंटा ज़्यादा हो गया। तो चलो पहले जाते हैं और नंबर इंपोर्ट करने के लिए SMS भेजना पड़ता है, वो भेजते। हाय एवरीवन, हम दोनों घर आ गए। अभी जांगमो का नंबर पोर्ट कराने की कोशिश कर रहे थे। ये मेरे पापा का पुराना फ़ोन है, इस पर करने की कोशिश की बट कुछ रिप्लाई नहीं आया, और ये लोग कैंसिल कर रहे हैं, मतलब जांगमो का सिम वो नहीं हो रहा है। तो लेट्स सी अभी ये लोग क्या, कुछ मैसेज आया मेरे को, एक सेकेंड, मेरे को मैसेज आया, आपके पोर्ट अनुरोध को रद्द करने के लिए कैंसिल टाइप करें और 900 दे दें कृपया। हाँ मैसेज तो मेरे को आया हुआ है, लेट मी जस्ट सी। ठीक है, मैं आपको भी बताती हूँ। एंड ऑल्सो कल मेरी ज़िंदगी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है, क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की है। बहुत सारी चीज़ें तो नहीं, मतलब 1 2 3 4 5 चीज़ें बोल सकते हैं, 5 या 6 चीज़ें जो है मैंने इस साल के लिए मैनिफेस्ट करी हुई है, जो कि बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं। उनमें से 1 2 तो ऐसे ही हैं बहुत बड़े ड्रीम। लेट्स सी वो पूरे होते हैं कि नहीं। मैं एकदम से डिस्कस नहीं करना चाहती, एकदम से नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो डिस्कशन है ना, मैं सिर्फ यूनिवर्स के साथ करूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने सिर्फ यूनिवर्स के साथ ही किया है। पता नहीं आप लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हो कि नहीं, बट आई एम अ वेरी बिग बिलीवर ऑफ मैनिफेस्टिंग। तो मेरे को तो ऐसा होता है कि मैं कुछ भी मैनिफेस्ट करती हूँ तो मेरे लाइफ में वो चीज़ आ जाती है। टच वुड, नज़र ना लगे भगवान की दया से। तो कल बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। मैं आप लोगों के साथ अभी तो रिवील नहीं करूँगी कि मैं एक्चुअल में क्या कर रही हूँ। पिछले जब मैं काजा गई थी तो मैंने एक बताया था कि मेरे बैग में डॉक्यूमेंट्स है, तो लोगों ने ऐसे बोला कि शायद ये पासपोर्ट के लिए होगा, मतलब उन लोगों को लग रहा होगा कि मैं शायद इंटरनेशनली ट्रैवल करने वाले, ऐसा कुछ। तो ऐसा नहीं है, ऐसा वाला कुछ भी नहीं है, बट आप लोग गेस करते रहो, अभी तो नहीं बताने वाली हूँ मैं। तो अभी मैंने नहाने के लिए पानी गर्म किया हुआ है यहाँ पे तंदूर में, जैसे कि आप चेक कर सकते हो। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ करने को है। तो मिलते हैं आप लोगों से सीधा कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये था मेरा आज का व्लॉग। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करना, ताकि मेरा व्लॉग टाइम पे आप तक पहुँचे। एंड या बाय, अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना, बाय।